पहली मुलाकात। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और हवा अब ठंडी चलने लगी थी। मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो गया था। चारों तरफ पहाड़ों की हरियाली मौसम को और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। हल्की बारिश ने सड़क को पूरी तरह से साफ कर दिया था। एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज पहाड़ों पर बनी हुई सड़क पर अपनी ही रफ्तार से दौड़ रही थी। मर्सिडीज चलाने वाले व्यक्ति की नज़र सामने रोड पर ही थी। वो अपनी ही धुन में गाड़ी को चला रहा था। उसके गाड़ी चलाने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो। गाड़ी को दौड़ाते हुए वो बार बार अपनी घड़ी पर नजर डालता और फिर गाड़ी की स्पीड तेज कर देता। तभी उस व्यक्ति की नजर सड़क पर साइड पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था वास्को टाउन 40 किलोमीटर। उस व्यक्ति ने गाड़ी को उसी बोर्ड के पास रोक दिया और वो गाड़ी से बाहर निकल आया। उसके चेहरे की थकान से ऐसा लगता था जैसे कि वो बहुत दूर से सफर करता हुआ यहाँ तक आया हो। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ चारों तरफ पहाड़ों की वादियों को देख रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल जेब से निकाला और मोबाइल स्क्रीन को गौर से देखने लगा। वो उस नंबर को पहचानता था। उस व्यक्ति ने खुश होते हुए कॉल को रिसीव किया। मोबाइल से एक लड़की की आवाज आई। अब कहाँ तक पहुंचे अशमत? तुम्हें पता है सुबह से तुम्हें कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, तुमने मेरी कॉल रिसीव ही नहीं की। उस लड़की ने एक ही सांस में अपनी सारी की सारी बात कह दी। अशमत फोन पर उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर वो फोन पर ही हंसते हुए बोला, अरे यार सांस तो ले लो, मैं ड्राइविंग कर रहा था, मोबाइल मेरी जेब में था, इसलिए मोबाइल की रिंग मुझे सुनाई नहीं दी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ड्राइविंग करते हुए मैं मोबाइल पर बात नहीं करता। अपनी बीवी का फोन तो कम से कम उठा सकते हो ना, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। ईशा ने कहा, अरे यार मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था साथ चलने के लिए, तुम ही राजी नहीं हुई। कैसे हो जाती अश्मीत, तुम जानती हो मैंने बहुत कोशिश की ऑफिस से छुट्टी लेने की, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। हाँ पता है, तुम्हें तो अपने उस बॉस के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, फिर तुम भला मेरे साथ कैसे आती? अश्मित ने हल्के तंज में कहा। अश्मित प्लीज, मेरा बॉस कोई आदमी नहीं एक औरत है, और मैं ये सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए कर रही हूँ, जो हमारी फैमिली के लिए ही अच्छा है। ईशा की आवाज में नाराजगी थी। अश्मित एक ठंडी सांस भरकर बोला, ठीक है ईशा, वास्को टाउन पहुंचकर मैं तुम्हें फोन करूंगा। बातचीत खत्म हुई और अश्मित अपने मोबाइल को कुछ देर तक घूरता रहा। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई थी और कोहरा चारों तरफ फैलने लगा था। उसने घड़ी देखी, दोपहर के 3 बज रहे थे। अश्मित जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर दोबारा बैठ गया और गाड़ी को ड्राइव करने लगा। उसे गाड़ी ड्राइव करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे, तभी उसकी नजर सामने की ओर पड़ी। उसने देखा एक लड़की हाथ का इशारा देकर उसकी गाड़ी को रोकने की कह रही थी। अश्मित ने गाड़ी उसके पास जाकर रोक ली और गाड़ी का शीशा नीचे किया। वो लड़की ब्लू कलर की जीन्स और ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इससे पहले कि अश्मित कुछ पूछता, वो लड़की बोली, अब क्या आप मुझे वास्को टाउन तक लिफ्ट दे सकते हैं? अश्मित उसे गौर से देखने लगा। लड़की ने फिर कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ थोड़ी देर में कोहरा और बढ़ जाएगा, प्लीज। अश्मित की निगाह जब सामने की ओर पड़ी तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी। ठीक है, अश्मित ने दरवाजा खोल दिया और वो लड़की अंदर आकर बैठ गई। मेरा नाम सिमरन है, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं वास्को टाउन की ही रहने वाली हूँ, और आप? मेरा नाम अश्मित है, मैं दिल्ली से आया हूँ, कुछ काम से। अश्मित ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अश्मित ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अश्मित और सिमरन की मुलाकात ने पहाड़ों की ठंडी हवाओं में एक नई कहानी की शुरुआत कर दी थी। यादों का शहर और एक नया एहसास। गाड़ी में एक खामोशी छाई हुई थी जिसे सिमरन की आवाज ने तोड़ा। आप पहली बार आ रहे हैं वास्को टाउन? उसने पूछा। नहीं, अश्मित ने धीरे से कहा। मेरा बचपन यहीं गुजरा है, तकरीबन 20 साल बाद वापस आ रहा हूँ। 20 साल? ये तो बहुत लंबा वक्त है। सिमरन की आंखें हैरानी से भर गईं। जरूर आपकी बहुत सी यादें जुड़ी होंगी इस जगह से। हाँ, बहुत सी, अश्मित एक खोई हुई मुस्कान के साथ बोला। जैसे जैसे गाड़ी वास्को टाउन के करीब पहुंच रही थी, कोहरा और घना होता जा रहा था। सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। अश्मित ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली। आप यहीं रुक जाइए,
सिमरन ने शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा घर यहीं पास में है। अश्मित ने गाड़ी रोकी। सिमरन ने उतरते हुए कहा, लिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप शहर घूमना चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं इस शहर के हर कोने को जानती हूँ। जरूर, अश्मित ने बिना सोचे समझे कह दिया। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे ओल्ड क्लॉक टावर के पास मिलते हैं, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा और कोहरे में ओझल हो गई। वो उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो अपने पुराने पुश्तैनी घर पहुंचा जो बरसों से बंद था। उसने घर खोला, धूल की परतें हर चीज पर जमी हुई थीं, लेकिन उसे वहां एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई। अगली सुबह अश्मित ठीक 10 बजे क्लॉक टावर पहुंच गया। सिमरन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। आज उसने एक सुंदर सा लाल स्वेटर पहना था और उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो चलें आपकी यादों को ताज़ा करने, सिमरन ने चहकते हुए कहा। अगले कुछ दिन किसी सपने की तरह गुजरे। सिमरन उसे उन सभी जगहों पर ले गई जहां अश्मित का बचपन बीता था। उसका पुराना स्कूल, नदी का वो किनारा जहां वो दोस्तों के साथ खेलता था, और वो छोटी सी बेकरी जहां से वो अक्सर पेस्ट्री खरीदता था। अश्मित ने महसूस किया कि वो सालों बाद इतना खुश था। सिमरन की सोबत में वो अपनी परेशानियां, अपना तनावपूर्ण जीवन और यहाँ तक कि ईशा को भी लगभग भूल गया था। सिमरन बहुत बातें करती थी, हंसती थी, और उसकी हर बात में एक मासूमियत और जिंदा दिली थी जो अश्मित को अपनी ओर खींच रही थी। एक शाम वो दोनों झील के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ था। तुम हमेशा से यहीं रहती हो? अश्मित ने पूछा। हाँ, सिमरन ने झील के पानी में पत्थर फेंकते हुए कहा। मुझे ये पहाड़, ये हवा और ये खामोशी बहुत पसंद है। मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अश्मित खामोशी से उसे देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसे सिमरन से प्यार हो गया है। ये एहसास इतना मजबूत था कि उसे डर लगने लगा। उसी पल अश्मित ने हिम्मत करके सिमरन का हाथ पकड़ लिया। सिमरन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन अपना हाथ पीछे नहीं हटाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन, अश्मित ने कहा। मैं जब से तुमसे मिला हूं, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं फिर से जीना सीख गया हूं। मैं कुछ बातें अनकही ही रहें तो अच्छा है अश्मित, सिमरन ने उसकी बात काटते हुए कहा। वो उठी और बोली, अब मुझे चलना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। अश्मित हैरान रह गया। वो कुछ समझ नहीं पाया। सिमरन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। हकीकत का सामना। अगले दिन अश्मित ने सिमरन का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। उसने उसे हर उस जगह ढूंढा जहां वो साथ गए थे, लेकिन सिमरन का कोई पता नहीं था। परेशान होकर वो उस गली में गया जहां उसने सिमरन को पहली बार छोड़ा था। उसने आसपास के लोगों से एक काले जैकेट और नीली जीन्स वाली लड़की सिमरन के बारे में पूछा। सबने उसे अजीब नजरों से देखा। किसी को भी इस नाम की लड़की के बारे में नहीं पता था। एक बूढ़े दुकानदार ने उसे पास बुलाकर पूछा, बेटा, तुम जिस सिमरन भी बात कर रहे हो, कहीं वो शर्मा जी की बेटी तो नहीं थी? मुझे उनके पिता का नाम नहीं पता, अश्मित ने कहा। 20 साल पहले शर्मा जी का पूरा परिवार एक कार हादसे में खत्म हो गया था, जब वो शहर से बाहर जा रहे थे। उनकी एक ही बेटी थी सिमरन, बहुत प्यारी बच्ची थी। ये हादसा उसी पहाड़ी सड़क पर हुआ था, शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। अश्मित के पैरों तले जमीन खिसक गई। 40 किलोमीटर, ये वही जगह थी जहां उसे सिमरन मिली थी। उसे सब कुछ याद आने लगा था। कोहरा, सिमरन का अचानक दिखना और फिर गायब हो जाना, उसकी आंखों की उदासी। उसके हाथ कांपने लगे। वो भागता हुआ अपने पुश्तैनी घर वापस आया। उसने पुराना संदूक खोला जिसमें उसके बचपन की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके ठीक बगल में एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अश्मित और सिमरन 1995। वो वही लड़की थी। अश्मित जमीन पर बैठ गया। वो रो रहा था। उसे समझ आ गया था कि सिमरन कोई हकीकत नहीं, बल्कि एक एहसास थी, एक याद थी। शायद वो उसकी अधूरी ख्वाहिशों और अकेलेपन का एक साया थी, जो उसे ये बताने आई थी कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, प्यार, सुकून और किसी का साथ। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर ईशा का नाम चमक रहा था। कांपते हाथों से अश्मित ने फोन उठाया।
अश्मित, तुम ठीक हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। ईशा की आवाज में सच्ची फिक्र थी। आंसू पोंछते हुए धीरे से अश्मित ने कहा, ईशा, मैं घर वापस आ रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो हमें सच में बात करने की जरूरत है, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे बारे में। उसकी आवाज में कोई तंज नहीं था, सिर्फ एक गहरी सिंसियरिटी थी। वास्को टाउन की यात्रा ने अश्मित की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया था। उसने एक भूत से इश्क नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी आत्मा के उस हिस्से को ढूंढ लिया था जो वो शहर की भीड़ में खो चुका था। अब वो अपनी हकीकत का सामना करने और अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए तैयार था। अगर आपको हमारी FM वाइब पॉकेट स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।